Hello friends, how are we today? I hope you're all good, and this is another session of being savvy. Okay, you have to be English savvy. So what do you mean by savvy? As I told you before, savvy means to be perfect in certain things and to make the correct judgment what is right and what is wrong. So we are going to be English savvy. क्यों? क्योंकि English जो है एक language है, और अगर हम English savvy हो जाते हैं, so we are going to use perfect English. Why? Because English is the basic means of communication throughout the world. It is lingua franca. Lingua franca means language of the world. So this is Sapna Batla under the name of High Score English, trying to make you English savvy. So let's go. So what is this? Simple, very simple. कोई भी चीज को अगर हम सिंपल बोलते हैं तो हम उसको सिंपल नहीं बोलेंगे, बिकॉज सिंपल इज अ वर्ड विच हैज बीन यूज्ड लार्जली, और हम लोग जो है हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो कि कम यूज होते हैं, सो दैट पीपल कम टू नो दैट वी आर इंग्लिश savvy. सो इंस्टेड ऑफ वेरी सिंपल आप क्या यूज करोगे? बेसिक. जो और भी ज्यादा अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस्ड. ओके, सो वेरी सिंपल मीन्स बेसिक. वेरी शाय, कोई बहुत शर्मीला होता है ना, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं टिमिड. सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू यूज? टिमिड. सो probably my sister doesn't come out because she is a timid lass or timid girl. वेरी ओपन यानी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब देखते हो ना आप, जो आपको आर पार दिखाई दे जाए. तो ऐसा व्यक्ति जिसका दिल आर जो है वो सामने है, मुंह पे है, तो ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ओपन है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट. सो राम इज अ ट्रांसपेरेंट गाय. यू कैन डिपेंड ऑन हिम. वेरी प्योर डेस्टिट्यूट. ओके, जो बहुत गरीब होते हैं, मे बी हम जिसको कह सकते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लोग को हम क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट. So Shyam is a destitute boy. We should help him. Very quiet यानी hushed. अगर कोई भी चीज बहुत क्वाइटली की जाती है, बहुत ज्यादा छुपा के की जाती है, तो हम उसको बोलते हैं हश यानी वेरी क्वाइट. ओके, वेरी रिच बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है. वेल्दी. सो वी ऑल वांट टू बी नॉट वेरी रिच, वी ऑल वांट टू बी वेल्दी. वेरी शार्प यानी कीन. कोई भी व्यक्ति किसी चीज को सीखने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डालता है, उसको हम बोलेंगे कीन. ही इज कीन टू लर्न इंग्लिश. ही इज वेरी शार्प. ही इज पुटिंग इन ऑल हिज एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश, तो उसको हम बोलेंगे वेरी कीन. वेरी रेनी. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, लगातार, तो हम उसको बोलेंगे पोरिंग. इट्स पोरिंग थ्रू आउट द डे. So it was pouring throughout the day यानी पूरा दिन बारिश होती रही, या it was pouring yesterday night यानी पूरी रात बारिश होती रही. So and now the next word which we have is very painful. Very painful का मतलब excruciating. Excruciating means very painful. जब दर्द बहुत असहनीय हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, बट स्टिल, या आपका जो है ऑपरेशन हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन माई लेग. सो इट मीन्स एक्सक्रूशिएटिंग. वेरी पेनफुल इज एक्सक्रूशिएटिंग. पेल यानी एशन. वेरी पेल यानी आप जानते हो मतलब बिल्कुल सफेद पड़ चुका है जिसका चेहरा, तो वो कैसा हो जाता है? राख जैसा. गर्म राख होती है ना, सफेद राख होती है, तो उसका क्या बोलेंगे? एशन. ओके. वेरी ओल्ड यानी एंशिएंट. प्राचीन, बहुत पुराना है, तो वो हो जाता है एंशिएंट. वेरी परफेक्ट, फ्लॉलेस. हिज प्रोजेक्ट वाज फ्लॉलेस. हिज प्रेजेंटेशन वाज फ्लॉलेस यानी बिल्कुल भी उसके अंदर गलती नहीं थी. वेरी स्कैर्ड, पेट्रिफाइड. आई वाज पेट्रिफाइड व्हेन द लैंडस्लाइडिंग स्टार्टेड. जब लैंडस्लाइडिंग होने लगी मैं बहुत डर गई. आई एम पेट्रिफाइड ऑफ लिजर्ड्स. ओके, सो वेरी स्कैर्ड. ओके, वेरी सीरियस यानी ग्रेव. अब देखो, ग्रेव का दो भी मतलब होते हैं. एक ग्रेव जो है नाउन है, उसका मतलब होता है कब्र, लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव है. सो ही इज अ ग्रेव पर्सन. दैट मींस ही यानी वो कब्र में नहीं है. ही इज अ ग्रेव पर्सन का मतलब ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन. वेरी शाइनिंग. शाइनिंग यानी चमकता हुआ, उसको हम बोलते हैं ग्लीमिंग. हिज फेस वॉज ग्लीमिंग विद हैप्पीनेस. उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था.
वेरी ओल्ड फैशन आर्केक। आर्केक का मतलब ओल्ड फैशन। आपने सुना होगा जैसे शेक्सपियर है या एज फॉर दैट मैटर जॉन डन, जॉन मिल्टन ना, वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, दी यानी यू, डाई यानी योर, सो दी, दाई, दाइन, योर्स। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको हम बोलते थे आर्केक लैंग्वेज। आर्केक यानी वेरी वेरी ओल्ड। वेरी नॉइजनिंग यानी डेफनिंग, जो हमारे को मतलब जिसको कहते हैं ना कान फोड़ू शोर, वेरी डेफनिंग। सो द म्यूजिक ऑफ टुडे इज वेरी डेफनिंग, हमारे कान बिल्कुल वो कर देता है, बहुत नॉइजी हमारे कान फोड़ देता है। वेरी बैड, ऑफुल। ओके, वेरी बैड मतलब बहुत बुरा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफुल। सो राम वॉज इन एन ऑफुल स्टेट व्हेन ही रीच्ड हिज होम। राम बहुत बुरी स्थिति में था जब वो अपने घर पहुंचा। वेरी कोल्ड यानी फ्रीजिंग। फ्रीज का मतलब क्या होता है? जमना। तो अभी आप देख रहे हो जनवरी के अंदर बहुत कोल्ड होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज वेरी फ्रीजिंग इन जनवरी। वेरी क्लियर यानी ऑब्वियस। ऑब्वियस बहुत क्लियर है, सामने दिखाई देता है। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक इन इंग्लिश। हमको साफ दिखाई देता है कि सबको इंग्लिश में बोलना है। वेरी टाइट, कंस्ट्रिक्टिंग। कोई भी चीज बहुत मतलब टाइट है तो आपको क्या करती है? इसे बांध देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्टिंग। ओके, आप बंध जाते हो उसमें। वेरी वाइड, एक्सपेंसिव। कोई भी चीज को आप बहुत ज्यादा दे, द ग्रीन लैंड्स इन यूके आर एक्सपेंसिव, यानी बहुत बड़े बड़े ग्रीन लैंड्स हैं स्कॉटलैंड के पास। नियर स्कॉटलैंड देयर आर एक्सपेंसिव ग्रीन फील्ड्स, बड़ी बड़ी हैं। वेरी विंडी, ब्लस्टरी। वेरी विंडी का मतलब जो बहुत तेज हवा चलती है ना, डेट्रॉइट है जैसे यूएसए में, वहां पे बहुत हवा चलती है। विंड यानी बहुत तेज जो है आंधी टाइप हवा चलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लस्टरिंग। ओके, वेरी हैवी लेडन मींस हम जो है बहुत ज्यादा काम के नीचे दब गए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरी हैवी यानी लेडन। वेरी हंग्री, स्टार्विंग। वेरी हंग्री, स्टार्विंग। तो हम जो है आप, और जब वेरी जिसको कहते हैं क्या बोलना चाहेंगे हम? वेरी थर्स्टी, तो हम इसको बोलते हैं स्कॉचिंग। ओके, स्टार्विंग। वेरी फ्रेंडली, एमिएबल। एमिएबल, बहुत फ्रेंडली। सो शिखा इज एन amiable person, means she is a very friendly person. Very evil, wicked. Wicked. So we can say Sheena is a wicked girl, so please do not be amiable with her. Okay. Very messy, slovenly, मतलब जो बहुत ज्यादा गंदगी मचाता है ना, कोई चीज साफ सुथरे तरीके से नहीं करता है, बहुत मेस यानी बहुत ज्यादा उसको जो है फैला देता है, उसको गंदा कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लोवेनली। एंड वेरी नाइस यानी काइंड, जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, दूसरों के दुख दर्द को समझता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इज अ काइंड पर्सन. So I think now if you go through this video again and again, you are going to learn new words which are going to help you not only to speak good English, it will also help you to write good English, to speak good English, and like probably even in your exams you can use these words and they are going to fetch you good marks. So this is Sapna Batla signing off from High Score English. Have a good day.